हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज का टॉपिक शुरू करने चलते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का जनरल मीनिंग क्या है? एक चीज़ को दूसरी जगह तक पहुंचाना। और ये लाइफ प्रोसेस में हमारे कैसे हेल्पफुल है? देखो, लाइफ प्रोसेस में आपका ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है आपके ब्लड का एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना। ब्लड के जरिए ही आपकी बॉडी का ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी न्यूट्रिएंट्स पूरे बॉडी तक पहुंचता है। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। ओके, तो आइए देखते हैं आगे इसकी डेफिनेशन क्या है। ट्रांसपोर्टेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मूविंग एसेंशियल substances within living organism both plants and animals to various cells and tissues। इसका मतलब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस, एसेंशियल प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसमें क्या होता है आपके जो सब्सटेंसेस हैं वो अलग अलग सेल्स और टिश्यू तक पहुंचते हैं। ये क्या है? दोनों प्लांट्स और एनिमल दोनों में ही पाया जाता है। ओके, इन एनिमल्स दिस इज प्राइमरली डन बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। आपने देखा ना, हम सभी एनिमल्स, ह्यूमंस में क्या है? हार्ट है। ये क्या करता है? पूरा सर्कुलेशन करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। लेकिन प्लांट्स में वैसे क्या पाए जाते हैं? स्पेशलाइज्ड टिश्यू क्या पाए जाते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। वाइल इन प्लांट एंड इट इन्वॉल्व स्पेशलाइज्ड टिश्यू लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। तो प्लांट्स में क्या पाया जाता है? जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। होप इतना आपको समझ आया होगा। आइए थोड़ा सा अब जानते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ठीक है, इन ह्यूमन ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट। क्या है हमारा? हमारा ब्लड क्या करता है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपका ऑक्सीजन, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आपका फूड, वेस्ट मटेरियल सब किसके थ्रू एक पार्ट से दूसरे पार्ट या ओरिजिनेटर से लेके डेस्टिनेशन कैसे जाता है? ब्लड के थ्रू जाता है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा, जिसके अंदर हमारे क्या होता है? सेल्स होते हैं। प्लाज्मा के ही अंदर हमारे सेल्स पाए जाते हैं। ओके, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट इन द डिजॉल्व फॉर्म। और प्लाज्मा क्या हेल्प करता है किस चीज़ में? आपकी जो फूड है या कार्बन डाइऑक्साइड है उसे, और नाइट्रोजनस वेस्ट है अगर, तो उनको डिजॉल्व फॉर्म में क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है। ओके, देखो प्लाज्मा वो लेके जा रहा था, और ऑक्सीजन क्या हमारा कैसे कैरी होता है? हमारा रेड ब्लड सेल से कैरी होता है, जिसको हम आरबीसी भी कहते हैं। ओके, उसके बाद क्या है? फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑल दीज वी नीड क्या? पंपिंग ऑर्गन। हम सबको ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए? पंपिंग ऑर्गन चाहिए। ओके, 1 सेकेंड। पंपिंग ऑर्गन क्या करता है? ब्लड को पुश करता है। कहाँ से? अराउंड द बॉडी अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू रीच ऑल पार्ट। देखो आपका क्या होता है? पंपिंग ऑर्गन क्या करता है? फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑल दीज वी नीड अ पंपिंग ऑर्गन। इन सब चीज़ों को इधर से उधर करने के लिए हमें एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए, जो क्या करेगा? हमारे ब्लड को पुश करेगा अराउंड आवर बॉडी। और क्या? अ नेटवर्क ऑफ टिश्यूज़ टू रीच ऑल द पार्ट। देखो, नेटवर्क ऑफ टिश्यूज़ तक और हमारे पूरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाने के लिए हमें एक पंपिंग सिस्टम चाहिए। जैसे पानी हमारे घर के बाहर लाइंस में आता है, पर उसे डेस्टिनेशन मतलब टंकी तक पहुंचाने के लिए हम नीचे पंप्स लगाते हैं, जो भी आप मोटर वगैरह कहते हैं। ऐसे ही ब्लड में ऑक्सीजन आ गया, लंग से कार्बन डाइऑक्साइड देना है, बट वहाँ से फिर पूरी बॉडी तक भी पहुंचाने के लिए हमें क्या चाहिए? पंपिंग ऑर्गन चाहिए। जो पंपिंग ऑर्गन का काम हमारे केस में कौन करता है? हमारा हार्ट करता है। ओके, हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग्स, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हार्ट उनका पंपिंग ऑर्गन है, जो क्या करता है? उनके पूरे बॉडी पार्ट तक इन चीज़ों, जो भी उनका न्यूट्रिशन है या ऑक्सीजन है, उन सबको पहुंचाता है। नेक्स्ट वी हैव आवर पंप द हार्ट। अब इसके किसके बारे में पढ़ेंगे हम? आवर पंप द हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको और क्या कहते हैं? ऑल्सो नॉन एज द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इट इज अ नेटवर्क ऑफ वेसल्स एंड द हार्ट दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये है क्या? आपको भी पता है ये क्या है? आपके सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है, ये क्या है? नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। देखो, बहुत सारे ब्लड वेसल्स का नेटवर्क भी यही संभालते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में ही आता है, जिसके साथ साथ हमारा हार्ट भी इंक्लूड होता है इसमें, जो ट्रांसपोर्ट क्या करता है? हमारा ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। आपके पूरे बॉडी में क्या आपका ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। देखो,
इस सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है हमारा, हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स आते हैं, ब्लड वेसल्स में कौन है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, और क्या है, ब्लड भी इसी में ही आता है। ओके, अब आइए इन सबको एक एक करके इन सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, होप आपको यहाँ तक सब समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक द क्लास प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आपके लिए और ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूँ। ओके, नेक्स्ट वी हैव फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज हार्ट। हार्ट क्या है, अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स द ब्लड। हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो क्या कर रहा है, आपका ब्लड को पंप कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स, 2 आर्ट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। इसमें क्या है, 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर क्यों होते हैं, हम जब इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे ना, उसमें मैं आपको बताऊँ 4 चैम्बर का मतलब क्यों है। देखो, ह्यूमन का जो हार्ट है उसमें ये 4 चैम्बर होते हैं, ताकि क्या है, हमारे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड के साथ मिक्स ना हो जाए, जो बॉडी से आया है और जो बॉडी को जाएगा उनमें वो मिक्स ना हो जाए। ऐसे होने से क्या होगा, अगर ये मिक्स हो जाएंगे ना, याद रखना क्या होगा, हमारे बॉडी में इतनी एनर्जी ही नहीं बनेगी जितनी हमें एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड को अलग अलग रखने के लिए ह्यूमन के पास कितना होता है, 4 चैम्बर का हार्ट होता है। ओके, नाउ वी हैव ये क्या, ड्राइव्स द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द बॉडी। अब क्या करता है, हार्ट ही क्या करता है, आपका ड्राइव करता है क्या, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द बॉडी। बॉडी से देखो, पहले हमारा क्या, ये सपोज हमारा ह्यूमन बॉडी है, तो देखो क्या होगा, यहाँ से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी तक आएगा, बॉडी से फिर यहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके जाएगा, यहाँ से फिर लंग्स को जाएगा, लंग्स फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेके हमें फिर क्या दे देगा, दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा। और ये सारा प्रोसेस हमारा इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम आगे ब्रीफली पूरा पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद क्या है हमारे पास, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या है, ब्लड वेसल जो आपकी नसें हैं। अब नसें भी 3 तरीके में बांटी गई, क्या क्या, एक है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। देखो आर्टरीज क्या है, आर्टरीज वो होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, कहाँ से, हार्ट से पूरे बॉडी तक। देखो ऑक्सीजन रिच हमारा जो ब्लड जो लंग्स से ऑक्सीजन लेके आया वो अपने पास तो रखेगा नहीं ना, लंग्स अपने पास ऑक्सीजन नहीं रखेगा, तो वो किसको ट्रांसपोर्ट कर देता है, ब्लड को। ब्लड फिर आता है हार्ट में, हार्ट से देखो उसको ना बहुत तेजी से फिर पूरे बॉडी पार्ट तक पहुंचना होगा। तो क्या है, आर्टरीज क्या करती है, कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास वेन्स। वेन्स क्या होती हैं, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। अब देखो, जब हमारी बॉडी ने ऑक्सीजन ले लिया, कुछ ना कुछ उसने वेस्ट बनाया होगा, एयर में जो वेस्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है हमारा बाय प्रोडक्ट। उस बाय प्रोडक्ट को फिर हमारी वेन्स क्या करती है, आर्टरीज लेके गई ऑक्सीजन वाला ब्लड, और वेन्स क्या करती है, हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते हैं वो होता है, उसको वापस कहाँ तक लेके आती है, आपके हार्ट तक वापस लाती है। कैपिलरीज अब क्या है, कैपिलरीज क्या है, टिनी ब्लड वेसल्स वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट अकर बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी टिश्यू। अब क्या है, ये छोटे छोटे ब्लड वेसल्स है जो क्या करते हैं, वेयर द एक्सचेंज किसका होता है बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का और वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सचेंज जो होता है वो कैपिलरीज के थ्रू ही होता है, बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी टिश्यू। देखो ब्लड लेके आया, बॉडी को चाहिए, बॉडी सेल से टिश्यू को लेना है, तो इनके बीच में वो मीडियम का काम कौन करता है, मीडिएटर कौन है इनका, कैपिलरी इनका मीडिएटर है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ब्लड। ब्लड क्या होता है, इसके अंदर देखो प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होते हैं। देखो हमारा क्या है, ब्लड के अंदर क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा के साथ साथ और क्या पाया जाता है हमारे ब्लड में, आरबीसी, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल्स भी इसी में ही पाए जाते हैं ब्लड में। और ये ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये इन सब का ट्रांसपोर्टेशन देखता है। अब हमारे पास क्या है, सर्कुलेशन। देखो कैसे है, सर्कुलेशन कैसे कैसे होता है हमारी बॉडी में। सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम हैज़ 2 मेन सर्किट्स। देखो 2 मेन सर्किट्स है, पहला है पल्मोनरी सर्किट, दूसरा है आपका सिस्टेमिक सर्किट। अब देखो इसका मतलब क्या है, पल्मोनरी सर्किट क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स टू पिक अप ऑक्सीजन एंड देन रिटर्न्स टू हार्ट। इसका मतलब क्या है, ये पल्मोनरी सर्किट हमारा सर्कुलेशन क्या होता है, हमारा जो देखो पूरी बॉडी से जो खून आया, ब्लड आया हार्ट तक, जिसमें क्या है, अब उसमें डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन नहीं है, उसको वापस हमें
जो ऑक्सीजन के अलावा लेके उसको बाहर निकालना है ना, वो एक बाय प्रोडक्ट है। तो क्या होगा, बॉडी उसको वापस भेजती हार्ट तक, और हार्ट उसको कहाँ भेजता है, लंग्स को। लंग्स वहाँ से क्या करता है, जो हमारा बाय प्रोडक्ट है गैस में, उसको लेके हमें वापस क्या दे देता है, ऑक्सीजन को रिटर्न करता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। दूसरा हमारा क्या है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये क्या होता है, oxygenated blood is pumped from the heart to the rest of the body, delivering oxygen and nutrients and collecting waste product before returning to heart। अब क्या होता है इसमें, क्या होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, देखो आपका हार्ट से आपका क्या जाता है, ब्लड जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके बॉडी में, और बॉडी से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेके आता है कहाँ तक, हार्ट तक। इसको क्या कहते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। हम नेक्स्ट पार्ट में इसका पूरा और ब्रीफ में इसके पूरे फंक्शनिंग को समझेंगे, हार्ट की फंक्शनिंग को। ओके, प्लीज़ hit the like button and don't forget to share, subscribe and लीव सम कमेंट्स हियर, ताकि मेरे को पता चले कि मेरी क्लासेस कैसी है, या मेरे को और किस चीज़ में आपको टॉपिक्स पे वीडियो बनानी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।